डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका आज एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा हमारी इकोनॉमी और कोरोना वायरस की। अभी तक ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया है, ना मीडिया ने उठाया है, ना कोई ऑपोजिशन पार्टीज ने उठाया है, और शायद वो उठाए ना उठाए, मैं उनके ऊपर ये छोड़ता हूँ। पर ये इकोनॉमी और कोरोना वायरस का आप समझ ही गए होंगे कि बहुत गहरा रिश्ता है। पर मैं यहाँ पे एक और इसमें एंगल जोड़ना चाहूँगा जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। आज की डेट में हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई या रिटेल इंडस्ट्री हो गई, वो सब गवर्नमेंट को कह रहे हैं हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, हमें कोई पैकेज इतना नहीं चाहिए जितना हमें गवर्नमेंटल सपोर्ट चाहिए। और वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं जो इकोनॉमी का जो आज हाल है वो इंडस्ट्रीज़ या की वजह से नहीं है, या इकोनॉमी का नेचुरल रिग्रेशन की वजह से नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह जो कोरोना वायरस है वो है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर अब आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, कोरोना वायरस है, इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, पर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कैसे आ जाती है? तो ब्यूरोक्रेसी के बात करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अभी 1.5 महीने का लॉकडाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एंड वी हैव, अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टिमेट, हैव लॉस्ट $140 बिलियन। इसका मतलब है कोई 14 लाख करोड़ हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी लूज़ कर चुकी है सिर्फ इस 1.5 महीने में। हम लोग स्कैम्स की बात करते थे 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का, बट आप देखिए, ये माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। उसका मतलब है इसका इम्पैक्ट कोई 40 करोड़ फैमिलीज़ में डायरेक्टली होगा। जी हाँ, 40 करोड़ लोगों पे इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली होगा, क्योंकि 10 करोड़ जॉब्स आज की डेट में लॉकडाउन की वजह से खतरे में हैं, विच इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस menace but also because of bureaucracy, incompetence, corruption and inefficiency. Who is responsible for this? हमारी इंडिपेंडेंस को तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, और आज तक हम लोग इस देश को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ गुड हॉस्पिटल्स, गुड बेड्स, कुछ गुड वेंटिलेटर्स नहीं दे पाए हैं। अब आप बताइए, 75 सालों में आज भी हमारे जो देश के गांव हैं या छोटे इलाके हैं या टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स हैं, वहाँ पे आज तक हम अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं पहुँचा पाए हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इन कनाइवेंस विद पॉलिटिशियंस। पर हम लोग ब्यूरोक्रेसी को आज की डेट में कह रहे हैं देखिए जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि दे टेक यू टू हेल थिंकिंग दैट दे आर टेकिंग यू टू हेवन। और यही हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने एक चक्रव्यूह हमारे देश में बनाया हुआ है, जहाँ पे व्हेन वी आर डाउन एंड आउट, तो ब्यूरोक्रेसी को कोई ब्लेम नहीं करता और सब ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते हैं कि ये लोग ही हमें ऊपर लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे, सैंक्टिटी रिस्टोर करेंगे। पर जब चीज़ें सही होती हैं, नॉर्मल चल रही होती है, तो ब्यूरोक्रेसी ही एक होती है जो इतना करप्शन और इतनी इनएफिशिएंसी दिखाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ठीक टाइम पे डील नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक बॉल है, एक चक्रव्यूह है, जहाँ पे हम ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम इतना नहीं करते, पर जब हम लोग फंस जाते हैं तो हम ब्यूरोक्रेसी पे कहीं ना कहीं हेल्प की उम्मीद करते हैं। पर हम ये नहीं देखते ये जो पूरा दलदल है जहाँ पे हम घुसते जा रहे हैं, वी आर बीइंग सक्ड इनटू, इज ऑल थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, एंड नोबडी एवर क्वेश्चंस ब्यूरोक्रेसी। हम और आप पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, हम और आप एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम कर देंगे, चाइना को ब्लेम कर देंगे, हम और आप बहुत और चीज़ों को ब्लेम कर देंगे। बट ब्यूरोक्रेसी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, ब्यूरोक्रेसी को कौन अकाउंटेबल बनाएगा? तो मैं अपने मेन मुद्दे पे फिर आता हूँ। आप सोचिए 70-75 ईयर्स में अगर इस देश के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स होते, अच्छा मेडिकल सिस्टम होता, 70-75 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम। और
हमारे यहाँ पे एडिक्वेट बेड्स होते, वेंटिलेटर्स होते, डॉक्टर्स और नर्सेज होती, तो क्या होता? तो हमें शायद ये जो लॉकडाउन इतना लंबा है, वो लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। अगर हमें इतना लंबा लॉकडाउन नहीं करना पड़ता, तो ये हमें 14 लाख करोड़ या आगे जाके हमें 6, 7, 8 लाख करोड़ का और नुकसान होगा, वो नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा जो टाइम फ्रेम है, वो कहीं न कहीं कम होता और हमारी इकॉनमी के रिवाइवल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट आप ये देखिए, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने पता नहीं कितने करोड़ कमाए होंगे, मुझे नहीं पता, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, बट इनकी वजह से आज हमारी इकॉनमी को 14 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है और कोई इन लोगों से सवाल नहीं पूछ रहा। हम लोग को इनकी वजह से बहुत चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ रही है जो हर एक सिटीज़न इस कंट्री का कर रहा है। इन लोगों की वजह से जो लोग हैं वो अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं, वो भी उनके पास साधन नहीं हैं। किसकी वजह से? ब्यूरोक्रेसी की वजह से। पर कोई इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, हमें इस कंट्री में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए। आप मेरा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर वीडियो देखिएगा। अगर हमारी कंट्री में आज ब्यूरोक्रेसी अच्छी होती, 70-75 साल में इन्होंने काम किया होता, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता जो आज हमें देखना पड़ रहा है। एक आम आदमी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है और वो पूरे देशभक्ति से कर रहा है। पर जिन लोगों ने अपनी देशभक्ति, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं दिखाई, जिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने नहीं दिखाई, वो आज की डेट में भी जो एक आम भारतीय है, जो पेट्रियोटिक है, जो कि देशभक्त है, वो फिर भी करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की वजह से सफ़र कर रहा है और करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात सुन रहा है। और हमें सुननी पड़ेगी और हमें सुननी चाहिए क्योंकि हम देशभक्त हैं। बट टाइम कब आएगा जब इस ब्यूरोक्रेसी को हम अकाउंटेबल बनाएंगे, इसके ऊपर हम एक्शन ले पाएंगे। अगर आप रिफॉर्म्स इन इंडिया में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कृपा करके हमें व्हाट्सएप करिए। हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे हमारी देश के अंदर, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, जुडिशियल रिफॉर्म्स है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं और भी तरह तरह के रिफॉर्म्स हैं, वो सब जल्दी से जल्दी आए। क्योंकि आज इस तरह की कैटास्ट्रोफी आई है, कल को किसी और तरह की कैटास्ट्रोफी आएगी। अब टाइम आ गया है कि हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आएँ और इन लोगों को अकाउंटेबल बनाएं। जय हिंद।